मिले चाहे ना मिले, कुसंग से बचिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू कुसंग से बचना भी सत्संग के बराबर है, इक्विवेलेंट है दोनों। सत्संग भले ना मिले, कुसंग ना मिले। अरे हम गंदा इसको धो नहीं सकते हैं, कम से कम गंदा तो ना करें। गंदा करेंगे तब न धोने की आवश्यकता पड़ेगी, जब गंदा ही नहीं होगा तो धोने की आवश्यकता होगी, हैं? कपटी मुनि का कुसंग लगा, किसको? प्रताप भानु को। और याद रखिएगा, जिस प्रकार की संगति करेंगे उस प्रकार का चिंतन जन्म लेता है। जिस प्रकार का चिंतन होता है उस प्रकार का हम व्यवहार करते थे। जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं उस प्रकार से हमारा समाज में चित्र बनता है, और समाज में जैसा हमारा चित्र बनता है वैसा हमारा चरित्र का निर्माण होता है। ये पूरा क्रम है एक लंबी। संग बचा। प्रताप भानु नाम राजा, इतना धर्मात्मा राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। और कपटी मुनि का जैसे कुसंग लगा उसका चिंतन बदल गया। बोला, कपटी मुनि वो कोई मुनि नहीं था, वो पहले का राजा था। प्रताप भानु उसको हरा चुके थे। वो प्राण बचाने के लिए जंगल में जाकर साधु बन के बैठ गया। शिकार खेलते खेलते प्रताप भानु एक दिन पहुंचे वहीं पर उसके आश्रम के सामने। दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर महात्मा बना था। प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन वो पहचान गई तो प्रताप भानु है, हमको हराया था। प्रताप भानु ने पूछा, आप यहां कितने दिन से हैं? उसने कहा, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मैं एक तनु हूं, मैंने शरीर बदला ही नहीं अपना। अच्छा? उसने कहा, मैं तुमको जानता हूं, तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगे तो बहुत बड़े महात्मा है, मेरा नाम जानते हैं, सब जानते हैं। बोले, प्रभु मेरे मन में एक चाह है। देखिए कैसे संगति से चाह बदली। प्रताप भानु ने कहा, क्या? मुनि ने कहा, क्या चाह है? प्रताप भानु ने कहा, जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन कोई, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत होय। मैं मृत्यु जन्म से परे हो जाऊं, पूरी धरती पर मेरा कोई शत्रु न बचे, और पूरी इस धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य चले 100 कल्प तक। प्रताप भानु की बात सुनकर मुनि ने कहा, संभव है, हो सकता है। कैसे होगा? यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रताप भानु ने कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मुनि ने कहा, जब बढ़िया भोजन कराओगे तो। लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे घर के भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। तुम एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो सपरिवार। मैं तुम्हारे पुरोहित को अपने बल से, अपने शक्ति से अपने पास बुला लूंगा। पुरोहित को यहां रख दूंगा और पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे नगर राज्य में आऊंगा, तुम्हारे महल में आऊंगा, तुमको पूरी बात बताऊंगा। तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूं। मैं भोजन बनाऊंगा, और जब उस भोजन को ब्राह्मण देवता पाएंगे तो प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हुआ भी ऐसा। प्रताप भानु गया नगर। ये कपटी मुनि अपने शक्ति से, साधन से अर्जित शक्ति से पुरोहित का रूप धारण करके पहुंच गया महल में। अब पूरी बात बताया। राजा तो प्रसन्न, बस आशीर्वाद मिलने ही वाला है। 1 लाख ब्राह्मण आए, सब बैठे भोजन करने। सामने पत्तल पर भोजन रखा गया। 1 लाख ब्राह्मण हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए। उसी बीच आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, सावधान हो जाइए। आप जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुनने की देरी थी। जो जल लिया था ब्राह्मण देवताओं ने उसी जल से संकल्प करके शाप दे दिया। प्रताप भानु को कहा, जाओ पूरे कुल खानदान समेत असुर बन जाओ। प्रताप भानु तो कांपने लगा, और उसी शाप के कारण
प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयऊ निशाचर सहित समाजा। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा बानर मनुज जात दुई बारे, वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। सोचा बानर मनुष्य आएंगे तो हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले समझ गए, मन में सोचे यदि 6 महीना ये जग जाएगा, इतना मोटा है, पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर तुरंत उसकी मति को ब्रह्मा जी ने उल्टा करा दिया, वो उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, सोते रहो तुम। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने तेहि मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम की याचना की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण आया, मैं नामक दानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का इतना आतंक बढ़ गया धरती पर, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगावहीं। जिस जिस गांव में गौशालाएं होती थी, रावण के गुप्तचर जाकर पूरे के पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। धर्म समाप्त करने पर तुल गए। इतना आतंक, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास धरती आई, बोली मेरी रक्षा करिए। धरती को पकड़कर मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास आए और कैलाश में सभा बैठी। भगवान ही बचा सकते हैं इस आतंक से। भगवान कहां मिलेंगे? भगवान कहां मिलेंगे? एक देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, दूसरे ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा गोलोक में, एक ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी की बारी आई तो बोले मैं पूछता हूं भगवान कहां नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। भगवान शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र हैं, हम यदि कैलाश में ही बुलाएंगे प्रेम से तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, और पूरा समाज कैलाश में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत